हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बातें करेंगे कुछ रैंडम, लेकिन गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल फॉर मोर क्रिकेट कंटेंट। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बेन डकेट ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं और स्टोक्स ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कितने डबल स्पीक हैं। मतलब कि ये लोग कितने दोगले हो गए हैं एक मैच हारने के बाद। और इनके ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब कि जमीन से कारपेट खींच दिया है इनके, और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और ये कुछ भी बोल रहे हैं अभी। तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ जो इंग्लैंड टीम की तरफ से आए हैं और आपको भी पढ़ के लगेगा कि ये क्या चल रहा है। मतलब कि so this is the first now Stokes has called DRS umpires called to be scrapped. ओके सो इन्होंने इनफैक्ट जो क्रॉली का डिसमिसल हुआ था, हमने बात किया था वाइजैक टेस्ट के बाद भी कि वो एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल था जो कुलदीप ने पिचिंग ऑन लेग और हिटिंग ऑन लेग किया था। और उसके बाद फिर से एक बार ऐसा ही हुआ कि बुमराह ने जब क्रॉली को आउट किया। तो ये क्रिकेट आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए था जैक क्रॉली के डीआरएस के पास के वास्ते। तो ये जेफ क्रो जो मैच रेफरी है उनके पास गए और उनसे डेटा मांगा क्योंकि इनको विजुअल्स थोड़े गलत लग रहे थे कि विजुअल्स में एक्चुअली ऐसा दिखा रहा था कि बॉल जो है वो मिसिंग लेग स्टंप है। और जो इन्होंने जेफ क्रो से पूछा, इंक्वायरी की, उसमें ये पता चला कि डेटा नंबर्स बैक कर रहे थे और इसलिए वो अंपायर्स कॉल किया था। फिर वो वापस बोलते हैं कि आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस बट ऐसा हो गया हमारे साथ। और वो बोलते हैं कि इसके वजह से हम नहीं हारे, बट मेरा ओपिनियन ये है कि हिटिंग द स्टम्प्स शुड बी हिटिंग द स्टम्प्स एंड अंपायर्स कॉल शुड नॉट बी इन द टेस्ट मैच। मतलब इट शुड नॉट बी गिवन आउट और नॉट आउट। ये अंपायर्स कॉल का पूरा चीज ही हटा दो। इसके बारे में काफी लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है। बट मैं शुरू करना चाहता हूँ कि यार ये डीआरएस जब था, जब इंडिया और श्रीलंका 2008 में इंडिया श्रीलंका गई थी तो इंडिया तब ये ट्रायल हुआ था डीआरएस का। उस सीरीज में अजंता मेंडिस का वो सीरीज था, अगर आपको याद हो। तो धोनी ने उसके बाद काफी डीआरएस के अगेंस्ट बोला था और इंडिया इनफैक्ट ओनली टेस्ट नेशन थी जो डीआरएस के साथ नहीं खेल रही थी। यूडीआरएस उसको उस समय बोलते थे, अंपायर्स डिसीजन रिव्यू सिस्टम। और ये एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ जब धोनी भी काफी गुस्सा हो गए थे कि उनके अगेंस्ट भी कुछ गलत डिसीजन हो रहे थे। लक्ष्मण को आउट दिया गया था अहमदाबाद में श्रीलंका के अगेंस्ट। तो उन्होंने बोला था कि इतने गलत अंपायर डिसीजन हो रहे हैं तो मे बी हमें एक हाफ एंड हाफ कंप्लीट जो डीआरएस यूडीआरएस था वो शायद अब अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2011 का जो सीरीज था जब इंडिया इंग्लैंड गई थी, तो एंड्रयू स्ट्रॉस और ईसीबी के जो चेयरमैन थे और आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ये मतलब बीसीसीआई नहीं चाहती थी लेकिन ये लोग चाहते थे कि उस सीरीज में डीआरएस पूरी तरह इंप्लीमेंट हो। लेकिन फिर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था और उन्होंने डीआरएस, इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था डीआरएस बट विदाउट द एलबीडब्ल्यू बॉल ट्रैकिंग, क्योंकि वो एमएस धोनी को सही नहीं लग रहा था। वी आर नॉट 100% कन्विंस्ड एज ऑफ नाउ व्हेन इट कम्स टू बॉल ट्रैकिंग सिस्टम्स। बट एंड्रयू स्ट्रॉस ने तो प्रेज किया था ओवरऑल एफिकेसी, ओ भाई बहुत अच्छा है डीआरएस लाओ, ये सब। तो अब ये अपनी ही बात से मतलब कि 13 साल बाद पलट रहे हैं, ये सबसे ताज्जुब की बात है। और डीआरएस ठीक है, अब जो भी है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी डिसीजंस हैं और वो नंबर्स बैक्ड है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यू कांट बी कंप्लेनिंग बिकॉज आप एक टेस्ट मैच हार गए हो और आपका बेसबॉल स्ट्रेटेजी पूरी तरह फ्लॉप हो गया है यहाँ पे। जब आप 207 पे 2 थे तो आप इसी को हेल कर रहे थे, और अब ये जब फ्लॉप हो गया है तो आप कुछ भी बोल रहे हो। तो उसके बाद बेन डकेट ने जब यशस्वी जायसवाल का इनिंग्स देखा तो उसने बोला कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, कि भाई हमें ऑपोजिशन हमारी तरह खेल रही है। हमने समर में भी देखा कि कुछ टीम्स ऐसे खेल रही हैं, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम अस। और इसने और भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एनी टारगेट दिस टीम इज क्रिएटिंग अबाउट हिस्ट्री, तो मुझे हमें 600 दे दो हम चेज कर देंगे। जेम्स एंडरसन ने भी वाइजैक बोला था कि हम 60 ओवर में ही चेज कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी चल रहा है। अभी डकेट ने फर्स्ट टेस्ट में ये भी बोला था कि हमने ओवर पर टोटल मार दिया है 246 बना के। तो एक किसी ने सोशल मीडिया पे अच्छा कमेंट किया है कि सबके लिए क्रेडिट ले लो, ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट, हिटलर की ब्लिट्सक्रिग स्ट्रेटेजी जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी थी उसके लिए भी आप क्रेडिट ले लो।
और सारे जो लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई अर्थ पे उसके लिए अभी आप क्रेडिट ले लो। तो ये सब चीजें नासिर हुसैन और माइकल वॉन ने एक्चुअली काफी क्रिटिसाइज किया है बेन डकेट को इस स्टेटमेंट के लिए। नासिर हुसैन ने बोला है कि जायसवाल की अपब्रिंगिंग जो काफी टफ थी उसके वजह से वो ऐसा खेलते हैं, नॉट फ्रॉम यू। और माइकल वॉन ने भी बोला इंग्लैंड आर डिसरिस्पेक्टिंग टेस्ट क्रिकेट, they say they don't want to play for draw, but that's parcel of test cricket. They have to be careful before saying anything. Root short was horrible to say the least. Test cricket is more than what they are thinking in the moment. ठीक है, तो अब ये तो कुछ भी मतलब जेम्स एंडरसन जो बोल रहा था कि 600 चेस कर देंगे, बेन डकेट बोल रहा है कि हम यशस्वी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो बैस बॉल इन्वेंट हुआ था ना, ये स्टोक्स ने इसके लिए ऋषभ पंत को क्रेडिट दिया था। कि जब वो पहली बार मैकलम से मिले थे तो उनका जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें यही था कि ऋषभ पंत ने जो 2021 में नॉक्स खेले थे अहमदाबाद में, जो 4 टेस्ट की सीरीज हुई थी WTC फाइनल के पहले, तो उसमें से ऋषभ पंत ने बोला था कि he used the example of bowling at Rishabh Pant when he scored a century at greater than run a ball. The more we see players like that succeed, the more the negativity around the type of test cricket will eventually die out, because it is so exciting to watch. Because cricket is an entertainment बिजनेस। सो चीयर्स ऋषभ, ये इन्होंने बोला था। तो आप देख लो कि ये मतलब कुछ भी डबल स्पीक करे जा रहे हैं अभी, ये अपनी ही बातों को मतलब कि ऋषभ पंत से ही इंस्पायर होके इन्होंने बैसबॉल बनाया। फिल ह्यूग्स के डेथ की वजह से बैसबॉल बना था, क्योंकि मैकलम सोचे थे कि मुझे पॉजिटिव खेलना है। और अब ठीक है, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब ये बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते हैं, ये एक अच्छी चीज भी है कि टेस्ट क्रिकेट एंटरटेनिंग हो गया है, ज्यादा टीवी ऑडियंस देख रही है। 14 टेस्ट मैच जीते हैं, 21 टेस्ट मैच हारे हैं, 15 जीते हैं, 6 हारे हैं 21 में से। तो इसका हार जीत लगा रहेगा, बट दे शुड नॉट जस्ट कम आउट इन द मीडिया एंड से समथिंग आउटरेजियस कि भाई हम सब कुछ इन्वेंटर हैं और हम क्रेडिट लेना चाहते हैं ऑपोजिशन के लिए। तो भाई बैस बॉल का अब क्या मैं बोलूं, मतलब कि इनको ये तो फ्लैट ट्रैक्स मिल रहे हैं इन्हें, और ये फ्लैट ट्रैक्स पे हार रहे हैं, और इंडियन आउट स्कोर कर रही है, और इंडियन बैट्समैन इनको आउट स्कोर कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, गिल, सरफराज, ये इनके बैटिंग को आउट स्कोर कर रही है। क्रॉली और डकेट के अलावा कोई ढंग का बैसबॉल खेल नहीं रहा। स्टोक्स और फुक्स तो बैसबॉल खेलते ही नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। आपका क्या व्यू है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए, और लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट। थैंक यू। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर गाइस।